नमस्कार, फिर एक बार आपका स्वागत है। क्यों करें आरसीएम, कैसे करें आरसीएम, पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम गहराई से देखेंगे पैसे कमाने का 3 रास्ता कौन सा है, कैसा है और किस तरह से लोग कमाते हैं, उस पर हम एक नज़र करते हैं। तो सबसे पहले हम पैसा कमाने का 3 रास्ते उस पर बात करें तो सबसे पहले हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग किसान हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तब तक आज बहुत सारे किसान अपनी खेती करते हुए परेशान हैं। मैं एक गांव में प्रोग्राम ले रहा था, तब बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे, हरेश भाई यहाँ हमारे सब लोग खेती कर रहे हैं और आप खेती पे बात करिए। तब मैंने एक सवाल किया कि कोई बात नहीं, मैं खेती पर बात करने वाला हूँ, खेती पर ही बात करूंगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ मेरे सामने जितने भी किसान हैं, ऐसे कौन सा किसान है जो अपने बच्चे को बड़ा होकर इस खेती या खेती करवाना चाहते हो? कौन सा ऐसा किसान है जो अपने बच्चों के लिए खेती में काम करवाना चाहते हैं? एक भी किसान ने अपना हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बच्चों से खेती करवाना नहीं चाहता। परेशान है लोग, क्योंकि हमें पता है सभी को कि किसान रात दिन मेहनत करते हुए भी उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं जो उसकी उम्मीद है। तब बहुत सारे लोग अपने बच्चे को पढ़ाई में ध्यान देते हुए हिंदुस्तान में व्यापार की ओर बढ़ाने की तैयारी करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि व्यापार भी इतना आसान नहीं है। जब लोग व्यापार करने के लिए मार्केट में जाते हैं, तब अगर लाखों रुपया लगाते हैं तब हजारों रुपया कमाते हैं। जब करोड़ों रुपया लगाते हैं तब लाखों रुपया कमाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, रिस्क भी है। मैंने भी कदम उठाया था 2006 में। सूरत में एक साड़ी की छोटी मोटी दुकान शुरू की थी। 2 लाख रुपया लगाने के बाद 10 महीने के बाद मैंने पूरा 2 लाख रुपया धूल में मिटा दिया। मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। फिर मैंने 2012 में अहमदाबाद में हैंड कर्चिप बनाने की एक फैक्ट्री लगाई थी। 5 लाख रुपया लगाया था। आज भी वो 5 लाख रुपया कहाँ है पता नहीं है। व्यापार हर कोई व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन रिस्क इतना है कि लोग सोच ही नहीं पाते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ, सूरत में अभी मैं जिस इलाका में रह रहा हूँ, मेरा जहाँ रेसिडेंस है वहाँ नज़दीक एक सीतानगर है। वहाँ एक दुकान का जो रेंट है, जो किराया है, वो करीबन 20,000 से लेकर 50,000 तक है। तो फिर क्या करें? नौकरी। बहुत सारे माँ बाप इस उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वो माँ बाप वहां तक कहते हैं कि हमें जो भी कष्ट देनी पड़े, हमें जो भी दुख सहन करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए। और मैं आपको वहां तक कह सकता हूं, मैं आज उस पर बहुत गहराई से तो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा है हिंदुस्तान में आज PhD किए हुए लोग भी चपरासी की नौकरी में अपना वैकेंसी कर रहे हैं। आज डिप्लोमे किए हुए लोग अपनी नौकरी की तलाश में हैं। BEd किए हुए लोग भी खेती कर रहे हैं। मैंने देखा सब। क्या आने वाले समय में नौकरी मिलेगी? वो एक प्रश्न है। अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो क्या करें? तो मैं कह सकता हूं, नया जमाने का नया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के समय में 21वीं सदी में नंबर 1 बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में कोई है तो है आरसीएम बिजनेस।
एक नजर करिए आरसीएम में, पूरी गहराई से समझे आरसीएम को। मैंने आज से 12 साल पहले समझ लिया और मैं आज कहता हूं कि अच्छी सी लाइफ आरसीएम की वजह से मैं जी रहा हूं। आप भी समझिए नेटवर्क क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग नेटवर्क बनाते हुए ही अपने नाम बनाए हैं। मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस ने भी अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है साहब, बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे भारत में, इसीलिए इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं। अदानी का भी बहुत बड़ा नेटवर्क इस भारत में है, टाटा का भी पूरे भारत में नेटवर्क है। और अपना नेटवर्क बनाने का तरीका कुछ अलग है। क्या हम इतने सारे पैसा लगाकर नेटवर्क बना सकते हैं? नहीं। तो आइए हम आरसीएम का नेटवर्क समझें, और समझना ही चाहिए। बिना पूंजी लगाए, बिना कुछ रिस्क उठाए, केवल छोटा मोटा खर्चा जो करना है हमें, वो है हमारा पेट्रोल का खर्चा, फोन का खर्चा, सेमिनार का खर्चा, सीखने का खर्चा, छोटा मोटा खर्चा। तो हम आरसीएम की आपको बात करना चाहते हैं। क्या करना पड़ता है आरसीएम में, क्या करना पड़ता है हमें नेटवर्क करने के लिए? तो सबसे पहले आरसीएम में जुड़ने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद अपनी बैंक की पासबुक की जरूरत पड़ेगी और अपना फोटो। ये 4 चीज हमें कंपनी में अपलोड करना है और उसके साथ साथ हमें 1000 की खरीदारी करनी है। ज्वाइनिंग तो यूं ही फ्री है, लेकिन अगर हमें काम करना है तो हमें 1000 की परचेस करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ और क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले हमें दुकान बदलनी पड़ती है। कैसे? तो मैं कह सकता हूं कि आज तक हमें जो दुकान में कुछ सामान लेने की जाते हैं, अगर हमें कपड़े की दुकान चाहिए, कपड़े का कुछ मटेरियल चाहिए तो हम कापड़ की दुकान में जाते हैं। अगर हमें जूता चाहिए तो हम जूते की दुकान में जाते हैं। अगर हमें बेल्ट चाहिए तो बेल्ट की दुकान में जाते हैं। अगर हमें परफ्यूम चाहिए तो परफ्यूम की दुकान में जाते हैं। अगर हमें चाय की पत्ती चाहिए तो किसी और दुकान पे जाते हैं। हम ऐसी बहुत सारी दुकान रोज बदलते हैं। और आज मैं कह सकता हूं हमें एक बार और दुकान बदलनी है। जाइए आरसीएम की दुकान में, आरसीएम के वंडर वर्ल्ड क्विक में जाइए। क्या चाहिए आपको? जूता चाहिए, आरसीएम की दुकान से मिलेगी। परफ्यूम चाहिए, आरसीएम की दुकान से मिलेगा। बेल्ट चाहिए, आरसीएम की दुकान से मिलेगा। हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, तेल, क्या चाहिए आपको? केवल एक ही दुकान से मिलेगी, वो है आरसीएम का वंडर वर्ल्ड क्विक। दुकान बदलनी है, लेकिन एक बार। और क्या करना पड़ता है? बातें बदलनी पड़ती है, बातें बदलनी पड़ती है। पहले हम कौन सी बातें करते थे? राजकीय, कि अभी भाजपा में ये चल रहा है, कांग्रेस में ये चल रहा है, आरजेडी में ये चल रहा है, आप में ये चल रहा है, इसने ये किया, इसने ये किया। बहुत सारे बात लोग पूरे दिन राजकीय बात करते हैं। चुनाव आता है तब चुनाव की बात करते हैं। या तो बहुत सारे लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि अभी सचिन को निवृत्ति नहीं लेनी चाहिए थी, धोनी को थोड़ा ज्यादा खेलना चाहिए था, अगर कोहली ने सदी लगा दिया होता तो अपना भारत जीत सकता था, ये गलत प्लेयर को चॉइस किया है। बहुत सारी ऐसी बात करते जो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन लोग बातें करते रहते हैं। और इस समय में बहुत सारे लोग ने कोरोना की बात की, पूरा 4 महीना कोरोना की बात की, सब जो हमारे हाथ में है ही नहीं, पूरे विश्व में किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं उसका। बस हमें बातें बदलनी है। इन सारी बातों को छोड़कर हमें एक ही बात करनी है, सफल जीवन का मूल मंत्र। कैसे हम सफल बने, कैसे हम अपनी जिंदगी में तरक्की करें, कैसे हमारी इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम श्योर लाइफ जी सकें, हमें ऐसी कुछ बात करनी है। जहां भी जाइए, हम किसी भी जगह पे जाइए, हमें एक ही बात करनी है जो हम सफल हो सके। और क्या करना पड़ता है? तो हमें आरसीएम की 100% प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। 100% का मतलब 100%। जब तक हम आरसीएम की हर एक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आरसीएम की कौन सी प्रोडक्ट हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के लिए, हमारे परिवार के लिए सूट रहेगी। कई कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हम लोगों को दे सकते हैं,
कौन सी प्रोडक्ट ऐसे है कि हम बार लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक और भी बात कहना चाहता हूँ, आप मार्केट की कोई भी प्रोडक्ट यूज करिए, क्या आपको वो अपनी ब्रांड बना सकते हैं? नहीं सर, हमने उसकी ब्रांड बना दी, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारी ब्रांड नहीं बनाई है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दीजिए, आपकी ब्रांड पूरे भारत में बन सकती है। बनाइए अपनी ब्रांड आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करते हुए, अपनी लाइफ बदल सकते हैं आरसीएम की प्रोडक्ट। दूसरा क्या करना पड़ता है? डायमंड क्लब। डायमंड क्लब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डायमंड क्लब की मैं बात करूं तो आज डायमंड क्लब शुरू हुआ है, उसका करीबन 5 साल हो चुका है। ये 5वां साल यानी कि 60 महीना पूरा हुआ। मैं लगातार 60 महीने से डायमंड क्लब कर रहा हूं। डायमंड क्लब डायमंड पिन जाने का आसान रास्ता है, हमें समझना ही पड़ेगा डायमंड क्लब। और मैं आज डायमंड क्लब के ऊपर बहुत सारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेशल एक छोटा सा वीडियो डायमंड क्लब के ऊपर आपको YouTube के माध्यम से मिलेगा। और तीसरा है अपनी दुकान। तो ये अपनी दुकान क्या है, कैसे करनी चाहिए, कौन कर सकता है आरसीएम की अपनी दुकान, और किस तरह से कर सकते हैं आरसीएम की दुकान, और क्या फायदा होने वाला है आरसीएम की अपनी दुकान से।